गुरुदेव दक्षिण का सारा अरण्य खोजने के पश्चात भी हमें उस पापी का पता नहीं चला। क्या वो अधर्मी हमारे हाथ से बच जाएगा? क्या हम ब्राह्मण देवता को कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे? इसकी चिंता ना करें राम, हमारी सारी सेना उस दुष्ट को ढूंढने में लगी है। गुरुदेव, वो देखिए, कोई आश्रम जान पड़ता है। चलिए वहां चलकर देखते हैं। उस अधर्मी का पता संभवतः वहीं से चल जाएगा। चलिए। ब्रह्मांड में फैला हुआ सारा अस्तित्व करुणामय है। अस्तित्व की रचना को पंचमहाभूत संभालते हैं। पंचमहाभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व आकाश। जल अर्थात वर्षा सभी की भूमि पर बरसती है। वो ये नहीं देखती कि ये भूमि वैश्य की है या शूद्र की। सभी की भूमि पर समान वर्षा होती है, वहां कोई भेद नहीं होता। सूरज सभी के लिए निकलता है, वह हवा सभी के लिए बहती है। सूरज केवल सवर्णों के लिए ही नहीं निकलता और हवा केवल ऊंची जाति वालों के लिए ही नहीं बहती। वर्षा अगर भेदभाव करती तो सवर्णों की भूमि पर ही बरसती, वह शुद्ध वर्षा से वंचित रह जाती। निसर्ग के ये तत्व सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। न कोई ऊंच है न कोई नीच है। शिष्यगण, पहले ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज धन धान्य से भरपूर थे, हमारे नगर उन्नत थे, एक तो सभ्य संस्कृति थी हमारी। विदेशी क्रूर आर्यों ने आक्रमण कर हमारी नागरिक सभ्यता को नष्ट कर डाला, हजारों नर नारियों का वध कर डाला और अन्य लोगों को दास बनाकर अपनी वैदिक ब्राह्मणी सभ्यता की स्थापना की। मैं पूछता हूं, उनकी संस्कृति में क्या है? क्या है उनकी संस्कृति में? कुछ नहीं, सारी असमानता है। और इसीलिए हमें शिक्षित होकर उनकी पाखंडता को सारे लोगों के सामने लाना होगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मानव मानव में भेद करने वाले वैदिक धर्म की हमें आवश्यकता नहीं, बल्कि निसर्ग के भेदभाव रहित नियमों को स्थापित करना है। और यही मेरी शिक्षा है शिष्यगण। गांव गांव नगर नगर जाकर समानता की शिक्षा दो। जाति भेद की असमानता को समानता में परिवर्तित करो। प्रकृति कभी नहीं हारती, एक दिन तुम्हारी अवश्य विजय होगी। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन का पूर्ण विराम है मृत्यु। मृत्यु सत्य है, इसलिए तुम्हारा जीवन एक सपना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके जीवन की अनिवार्य घटना है मृत्यु। मृत्यु तुम्हारे अहंकार को छीन लेती है। केवल एक मानव की तरह तुम जीते हो, वहां कोई भेद नहीं है। मरने के बाद तुम जन्म लोगे या नहीं, ये पुनर्जन्म की कल्पना मिथ्या है, क्योंकि तुमने इस जीवन को एक मानव की तरह नहीं, बल्कि शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण की तरह जिया है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था में जकड़े हुए तुम लोग स्वाभिमान के साथ नहीं जी रहे हो। तुम नीच रहकर मर भी गए तो तुम्हारे माथे पर लगा नीचता का कलंक मिट नहीं जाएगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नीची कहलाएगी। यही अमान्य प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। इसे समाप्त करो। हे अतिथि, मैं आपसे परिचित तो नहीं हूं, किंतु इस आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें।